दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, मुझे टोकना बंद कर दीजिए। मुझे टोका टोकी पसंद नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ जी, अब आप ही समझाइए। अपनी प्यारी पोत बहू को शादी हुए पूरा महीना हो गया पर घर के तौर तरीके सीखी नहीं अभी तक। रोज रोज टोकना मुझे अच्छा नहीं लगता। कितनी बार कह चुकी हूँ सुबह जल्दी उठाकर साड़ी पहन लिया करो, अच्छे से तैयार होकर रहा करो। दादाजी दादी जी को पसंद है पर सुनती नहीं। सुलोचना अपनी सास दमयंती जी से बोली, अरे धैर्य रख बहू, थोड़ी सांस ले ले, अभी नई नई आई है, सीख जाएगी धीरे धीरे। एक घर से दूसरे घर के तौर तरीके अपनाने में समय तो लगता है ना, और हम उससे कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएं कर लेंगे तो वह हमें गलत समझने लगेगी और रिश्ते बनाने के बजाय बिगड़ने का डर हो जाएगा। पहले उसके मन में हमारे प्रति प्यार और विश्वास उत्पन्न होने दो। नया रिश्ता है, उसको थोड़ा समय दो। उसको प्रेम और भावनाओं की आस पर धीमे धीमे पकने दो। क्या मतलब माँ जी, धीरे धीरे पकने दो? कोई दाल थोड़ी ना बनानी है जिसे पकाना पड़ेगा। सुलोचना जी बड़े आलस्य से बोली, अरे रिश्ते भी तो परिवार रूपी रसोई का हिस्सा हैं। जैसे घर की रसोई में खाना तेज गैस पर बनाओ तो जल जाता है, वैसे ही रिश्ते भी कोई एक दिन में नहीं बन जाते। तुझे याद है जब तू नई नई आई थी तब तू भी मुझे खड़ूस सास समझती थी और मुझसे कम ही मतलब रखती थी, पर धीरे धीरे जब हम एक दूसरे को जानने समझने लगे तब हमें एक दूसरे की अच्छाइयाँ पता लगी और धीरे धीरे हमारा रिश्ता कितना मजबूत हो गया। हाँ माँ जी, और मैं तो गुस्सा होकर आपसे कई बार बात भी नहीं करती थी, पर आप आगे से मुझे मनाती, खाना खिलाती, तब मुझे लगता मेरी माँ भी तो डांट देती है मुझे कई बार। आप भी तो मेरी माँ ही हैं अब से। तब जाकर मैं आपको सॉरी बोलती। सुलोचना हंसते हुए बोली, समझ गई तू। अपनी बहू को समझाने का दायित्व जैसे मेरा था वैसे ही तेरी बहू को समझाने का दायित्व अब तेरा है। चल अब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करना, फिर देखना बहू तेरी बात भी मानेगी और तुझे समझेगी भी। अगले दिन से सुलोचना ने अपनी बहू अवनी को टोकना छोड़ दिया। वो जब मन करता उठती, जैसे मन करता रहती, वैसे मन की बुरी नहीं थी वह, पर थोड़ी नासमझ थी और सास की गलत छवि अपने मन में बनाए हुए थी। उसे लगता यदि सास की शुरू से ही सुनना शुरू कर दिया तो वह उसे अपने हिसाब से चलाएगी, इसलिए वह अपनी मन मुताबिक रहती। दमयंती जी बहुत सुलझी हुई समझदार महिला थी, या कह लो अपने परिवार के रिश्ते कैसे निभाने हैं, कब क्या करना है, बखूबी जानती थी। परिवार के प्रति अपना दायित्व समझती भी थी और उसे निभाती भी थी। जहाँ सुलोचना घर की रसोई की कमान संभालती, वही वो परिवार रूपी रसोई की रसोइया दमयंती जी थी, जो रिश्तों को अपने अनुसार पकाती थी। एक दो हफ्ते तो अवनी को बहुत अच्छा लगा जब सासू माँ ने टोकना बंद कर दिया। उस
उससे बोलना कम कर दिया और उससे थोड़ी दूरी बना ली। पर तीसरे हफ्ते वह इस घर में अपने आप को अकेला सा महसूस करने लगी। उसके और सुलोचना जी के बीच अजीब सी अदृश्य दीवार खड़ी हो गई। ना कोई कुछ बोलता, ना ही कोई कुछ बताता। उसको लग रहा था कि सासू माँ डांटती या टोकती थी तो प्यार भी तो करती हैं और उसकी कितनी चिंता करती हैं, बिल्कुल माँ की तरह। ऐसे तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। इस दीवार को गिराना पड़ेगा। अब वह अपने आप ही सुबह जल्दी उठती ताकि सासू माँ को अच्छा लगे। अच्छे से साड़ी पहनकर तैयार होकर दादाजी दादी जी के पैर छूती और जब वह उसको ढेरों आशीष देते तो मन ही मन खुश हो जाती। सुलोचना जी से बोली, मम्मी जी सॉरी, मुझे आपका टोकना अच्छा नहीं लगता था, पर जब आपने बात करना बंद कर दिया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ भी तो भाभी को तौर तरीके सिखाती हैं और कितना खुश होती हैं जब भाभी उनकी कई बातें मानती हैं और घर का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है जब सब साथ हंसते बोलते हैं। पर अभी 2 हफ्ते से देखो कितनी सूपी है घर में। आप और दादी तो बात ही नहीं करते मुझसे। इतनी बुरी हूँ क्या मैं, और कहकर रोने लगी। सुलोचना जी ने उसे गले लगा लिया और बोली, पगली तुझसे ही तो रौनक है घर की, पर तुझे मेरा टोकना पसंद नहीं था इसलिए मैंने भी कहना बंद कर दिया। पर बेटा मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू कम बेटी बनकर रहे, इसलिए तुझे समझाती हूँ और घर में जो सौ करो, आखिर तुम्हारा ही तो घर है। किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, पर्दा तो है ही नहीं, पर दादाजी को अच्छा लगता है घर की बहू पहन ओढ़ कर सज सवर कर रही, और अभी तू नई नई आई है इसलिए, और थोड़े दिनों में तू साकेत के साथ नौकरी पर चली ही जाएगी तो रहना वहाँ तेरा मन करे जैसे। अभी साड़ी पहनकर देख कितनी सुंदर लग रही है तू।